दोस्तों कहते हैं कि जब शेर मैदान में उतरता है ना तो उसके पहले ही कदम से कई बार जंग जीत लेता है। और शेर जब दहाड़ता है तो जंगल हिलता है, और जब जंगल हिलता है तो शेर की रियासत और सियासत दोनों मजबूत होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज आपके स्क्रीन पे देखिए 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार या सहयोग में कांग्रेस है। 4 जगह अपनी सरकार, 3 जगह पर सहयोग में सरकार बन रही है। 7 जगह पर कांग्रेस सत्ता में या सत्ता के पास है या हिस्सेदार है सत्ता में। धीरे धीरे इस लड़ाई को और मजबूत करना है, तभी बीजेपी को हरा पाएंगे। लेकिन अगर ये सत्ता की लड़ाई में कहीं पिछड़ जाते हैं तब राहुल और कांग्रेस दोनों जानते हैं कि बीजेपी से लोहा लेना आसान काम नहीं है, क्योंकि संसाधन, पैसा और मैन पावर, तीनों चीज़ें बीजेपी के पास कांग्रेस से कहीं ज़्यादा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने किले को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे जो पत्थर है वो लगाते जाइए, क्योंकि 29 से पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगले साल 7 चुनाव बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 7 हैं, लेकिन कांग्रेस का दाव 5 पर बहुत अच्छे से चल सकता है। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर कहीं फिट बैठ गया, कांग्रेस का पत्ता फिट बैठ गया इन राज्यों में, तो आप सोचिए जो अभी 7 नंबर 10, उसके बाद आने हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और ये वो राज्य हैं जहां पहले भी राहुल गांधी मात दे चुके हैं मोदी की बीजेपी को। फिर अभी मात देने का मौका है। करते करते आप गिनते जाइए। जब आप 29 के रन में उतरोगे तो लड़ाई बराबर की होगी, बल्कि स्ट्रांग ना हो जाए कांग्रेस। कहीं कहीं ऐसे राज्य कांग्रेस के हाथ ना आ जाए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सोचिए, अगर 29 से पहले समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश हथिया लिया जाता है, राजस्थान आपके हाथ में आ जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपके हाथ में आ जाता है, पंजाब आपके पास आ जाता है, उत्तराखंड आपके पास आ जाता है, दक्षिण आपके पास है ही। अब इन जितने राज्य मैंने आपको गिनाए, इनसे जो लोकसभा सीटें हैं उनको मिला के देख लीजिए, उनको काउंटिंग कर लीजिए, फिर आप गणित बिठाइए। गणित सीधा सीधा बैठता है कि कांग्रेस 150 के आसपास ना करते पहुंचने की स्थिति में हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा और जोर लगाए, दक्षिण से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कहीं 90 और 100 के बीच में आंकड़ा फिट बैठाते ही है, तो बाकी राज्यों में थोड़ा जोर लगा के 200 का आंकड़ा कांग्रेस छू सकती है। अब इधर आंकड़ा 200 टच करेगा तो आंकड़ा तो उधर से ही कम होगा ना। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप 99 पर 2024 में पहुंच सकते हैं, जब दूसरी तरफ इतना हो हल्ला था, जहां 400 पार की उम्मीद की जा रही थी, 29 के लिए तो आपके पास एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। मोदी सबसे कमज़ोर टर्फ पर हैं। 56 इंच सीना, ये सब जितने आडंबर रचे हुए थे, सब की सब पोल खुल चुकी है। आपकी इकोनॉमी की पोल खुल चुकी है। आपके महंगाई, बेरोजगारी, ये सब खिलाफ जा रही है। और सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु ने दिखाया कि जेनजी भी अब बदलाव की तरफ जा रही है। इतने सारे फैक्टर होने के बावजूद भी अगर आप 99 से 200 ना पहुंच पाए तो और कैसी माकूल स्थिति आपको चाहिए होगी। बस इसमें सबसे बड़ा सवाल एक ही है, निष्पक्ष चुनाव। लेकिन निष्पक्ष चुनाव का जो डर है वो भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं।
इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने अपने भाषणों में एक नई चीज़ ऐड करनी शुरू की है कि जनता सब समझ रही है, जनता का गुस्से का सामना इन्हें करना पड़ेगा, यानी कि वो बॉल जनता की कोर्ट में फेंक रहे हैं। शायद राहुल गांधी समझ गए हैं कि कहानी कहाँ घूम सकती है और कहानी को घुमाने के लिए क्या चीज़ बेहद ज़रूरी है। इसलिए स्ट्रेटजी में भी बदलाव किया है। ये कांग्रेस अगर 1 साल 1.5 साल पहले की कांग्रेस होती तो शायद डीएमके का साथ ना छोड़ती, लेकिन नए वक्त के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ ये जो नया कांग्रेस का रूप आप देख रहे हैं, तुरंत डिसीजन डीएमके को छोड़ के टीवीके के साथ, ये उसी को दर्शाता है कि हर लूपहोल को टाइट करना है, पब्लिक की कोर्ट में बॉल फेंकनी है और फिर 29 के किले में धावा बोलना है। कामयाबी झक मार के पैर छुएगी। आखिरकार तमिलनाडु को अगला मुख्यमंत्री मिल ही जाएगा और मुख्यमंत्री वही होगा जो डिज़र्व करता था, जिसे पब्लिक मैंडेट मिला था, यानी थलपति विजय या विजय थलपति, जो भी आप कहें। इतने दिनों बाद, इतनी उथल पुथल के बाद, इतना कुछ खुला रखने के बाद, जानबूझ के कि एक स्कीम बनाई जाए, एक स्कोप रखा जाए, उसके बावजूद आखिरकार सच्चाई की जीत हुई, डिजर्विंग को मौका मिल रहा है। अब अल्टीमेटली विजय के पास 118 नहीं, शायद 121 लोगों का समर्थन है। 108 उनके, 105 5 कांग्रेस के, 113 2 सीपीएम 2 सीपीआई, 117-18 2 वीसीके और आईयूएमएल ने भी अब अपना समर्थन दे दिया। इतने नंबर के बाद सिर्फ बीजेपी, एआईडीएमके और डीएमके को छोड़कर बाकी सब सत्ता में है। गवर्नर के पास कोई चारा नहीं था। लेकिन आखिरकार ये सारी गेम पलटी कैसे? जिस वीसीके के खाते में खबरें आ रही थी कि डीएमके और एआईडीएमके मुख्यमंत्री की कुर्सी दे सकती है, वो वीसीके आखिरकार टीवीके के समर्थन के लिए कैसे तैयार हो गई? वो एआईयूएमएल जो कह रही थी कि हम तो डीएमके के साथ थे, हैं और रहेंगे, वो अचानक डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके कांग्रेस गठबंधन के साथ कैसे आ गई? क्या हुआ ऐसा? दरअसल कहानी ये हुई कि दोनों जगह दिल्ली से एक फ़ोन गया, और वो फ़ोन किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं, वो राहुल गांधी का था। राहुल गांधी के एक फ़ोन ने पूरी गेम पलट दी। अब राहुल गांधी ने क्यों बात की खुद, उसकी वजह साफ थी कि राहुल गांधी को दिख रहा था कि तमिलनाडु में दिल्ली से बैठकर कुछ गेम हो रही है और उस गेम को सिरे चढ़ाने के लिए वीसीके को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक देने की बात हो गई है। और दुख शायद राहुल गांधी को इस चीज़ का ज़्यादा था कि डीएमके भी इस खेल में शामिल हो रही है। वो डीएमके जो कभी राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़ी होती थी, जिस स्टालिन को राहुल गांधी अपना बड़ा भाई कहते थे, उस स्टालिन ने सिर्फ इस बात पे नाराज़गी दिखा दी कि भाई राहुल गांधी जो है वो टीवीके के साथ क्यों शामिल हो रहे हैं, और लोकसभा अध्यक्ष तक को चिट्ठी लिख डाली कि हमारा सिटिंग अरेंजमेंट अलग किया जाए, क्योंकि अब हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है। इस डीएमके के धोखे से, या यूं कहे कि इस डीएमके के इस कदम से राहुल गांधी को ज़्यादा दुख हुआ। शायद इसीलिए राहुल गांधी अब तक इस मामले को खुद हैंडल नहीं कर रहे थे। जब डीएमके ने यह कदम उठाया तो राहुल गांधी भी फिर खुल के सामने आ गए, और राहुल गांधी के फ़ोन ने आईयूएमएल को और वीसीके की लीडरशिप को समझाया कि अगर आपने एक बार वहाँ बीजेपी और उनके सहयोगियों के लिए रास्ता खोल दिया तो सबसे पहले शिकार आप ही हैं।
चाहे भले आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी दे दे। जब नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बचा पाए तो आप लोगों की तो क्या बिसात है। और IUML तो वैसे भी मुस्लिम लीग पार्टी है, बीजेपी उसको तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। ये सारी चीज़ें राहुल गांधी ने जब समझाई तो चीज़ें समझ में आई, तो ना सिर्फ समर्थन दिया बल्कि लिखित में समर्थन दिया। लेफ्ट को राहुल गांधी पहले ही मना चुके थे, लेफ्ट के साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, दिक्कत सिर्फ VCK और AIUML की थी। अगर DMK ने कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन के टूटने का यूं औपचारिक ऐलान ना किया होता तो शायद राहुल गांधी ना करते, क्योंकि वो फिर भी जानते थे कि लोकल यूनिट विजय के साथ जाना चाहती है और राहुल गांधी की थ्योरी है कि लोकल यूनिट के सेंटिमेंट्स को समझा जाए, उनके साथ जाने दिया जाए, उनके कहने पर काम किया जाए, तो वो चले गए। और दूसरी बात, राहुल गांधी किसी भी हाल में वहाँ नॉन सेक्युलर गवर्नमेंट को नहीं बनने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरह से बीजेपी और AIADMK सत्ता से दूर रहे। ये सिर्फ TVK का मामला नहीं है। TVK की जगह कल को अगर VCK या AIML की या लेफ्ट की इतनी सीटें आती तो शायद राहुल गांधी, कांग्रेस उनको भी सपोर्ट करते। लेकिन DMK ने जो डिसीजन लिया वो ट्रिगर कर गया, क्योंकि सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, उसके बावजूद तीनों पार्टियां इंडिया गठबंधन में हिस्सेदार हैं। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद इंडिया गठबंधन में दोनों हिस्सेदार हैं। तो DMK ये क्यों नहीं कर सकती? DMK स्टेट में साथ ना रहे लेकिन इंडिया गठबंधन से दूर क्यों? जब ममता को कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट को कोई दिक्कत नहीं, तो DMK के लिए ये कदम उठाना क्यों ज़रूरी था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कांग्रेस में पूछा जा रहा था। अब राहुल गांधी जानते हैं कि इस वक्त वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर उठ रहे इन सवालों का जवाब में स्पेकुलेशंस को जगह नहीं दे सकते हैं। इसलिए ये चीज़ उन्होंने अपने हाथ में ली। क्योंकि आपको याद होगा, अब राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी को हटाने की बात नहीं कर रहे, वो उससे आगे निकल गए। वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस देश में दो ही पार्टियां हैं और दो ही पार्टियों का भविष्य है, क्योंकि दोनों विचारधारा की पार्टी है, एक है कांग्रेस और एक है बीजेपी RSS। और ये भी दम भर रहे हैं कि हराएगी तो कांग्रेस ही। अब जाहिर सी बात है, हराने के लिए आपको सत्ता हाथ में होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।